को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हम फिर से एक नई वीडियो के साथ में हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे और हमारा टॉपिक है आज का पानी का बपतिस्मा, उद्धार का मार्ग। कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे लिए उस उद्धार के मार्ग को हमें दिया है और हम उस उद्धार के मार्ग के ऊपर चले और उस उद्धार के मार्ग को अपने जीवन में प्राप्त करें। उद्धार का मार्ग यानी हमारा जो मनुष्य तत्व है, जब तक हमारा अंगीकार और हमारा उद्धार नहीं होता तब तक कि हमारा मनुष्य तत्व एक पाप में जीवन की तरह रहता है, जो हम अपनी इच्छा के अनुसार और अपनी योजना के अनुसार हम चलते हैं। लेकिन वही मनुष्य तत्व अगर से हम अपने मुंह से अंगीकार प्रभु को अंगीकार करते कि वही हमारा उद्धार करता और पानी का बपतिस्मा जब लेते हैं तो हमारा मनुष्य तत्व पुराने समान नहीं लेकिन एक नई मसीह जीवन जीने के लिए, ताकि हमारा मनुष्य तत्व जो पुराना था, जो पाप में जीवन का था, उसको छोड़कर एक नए मनुष्य तत्व में जाकर धार्मिकता के जीवन को हम तैयार करते हैं और हमारा जीवन धार्मिकता के जीवन के लिए तैयार होता है। तो जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो उस बात से हम एक निर्णय लेते हैं कि हम आगे चल के मनुष्य के कर्जदार नहीं, शरीर के कर्जदार नहीं, लेकिन हम पाप के कर्जदार नहीं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह में एक नए जीवन की शुरुआत में अपने आप को सौंप कर उस उद्धार के मार्ग पर और धार्मिकता का जीवन जीने के लिए हम तैयार होते हैं। हम बाइबल में से कुछ वचनों को देखेंगे और आयतों को हम पढ़ेंगे। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है रोमियो की किताब में, रोमियो की किताब उसका 6वां अध्याय हम पढ़ेंगे इसको। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हुआ? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसने कैसे जीवन जी, उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? इस वचन में जब आप पढ़ोगे, इस वचन में 6वें की तीसरे वचन में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, यानी कि जिसने अभी अंगीकार किया है, जिसने पानी का बपतिस्मा लिया है। तो बाइबल इस प्रकार से बताती है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। यानी कि जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, कोई दास पानी का बपतिस्मा हमें देते हैं तो इस बात का आगाह करते हैं हमें कि तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और मृतकों में से फिर से तीसरे दिन जी उठे। और ये हमारा विश्वास होना चाहिए कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे। उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया जाता है। जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो उसकी मृत्यु का, यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा लिया जाता है। अक्सर लोग धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, लेकिन जब तक हम व्यवस्था को न पढ़े, जब तक व्यवस्था को हम नहीं समझ सकते, तब तक कि हम किसी की बात को हम लोग कमेंट्स नहीं कर सकते। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बताते हैं कि हमारा बपतिस्मा किसी धर्म बदलने का नहीं, लेकिन हमारा बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा है। और हमारा बपतिस्मा इस बात का आगाह करता है कि जो चीज़ें हम अपने मनुष्य तत्व में किए बपतिस्मा लेने से पहले, जो भी गलत काम किए, इस बात से आगाह होता है कि हम उस चीज़ को बपतिस्मा लेने के बाद में हमने जो गलत काम किए उसे हमें छोड़ना है। हमें धार्मिकता का जीवन जीने की तैयारी करना है और हमें धार्मिकता का जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मसीह हमारे लिए एक बार मरा, तो वैसे ही हमारा बपतिस्मा भी केवल एक ही बार है। क्योंकि व्यवस्था इस प्रकार से बताती है, जिसने व्यवस्था जानकर पाप किया उसका न्याय वैसा ही होगा, और जिसने व्यवस्था को न जानकर पाप किया उसका वैसा भी न्याय होगा। इसीलिए जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो बपतिस्मा लेने के बाद में इस बात से आगाह होना चाहिए कि हमने पुराने मनुष्य तत्व को छोड़ दिया है, एक नए मनुष्य तत्व को, धार्मिकता के कवच को हमने पहन लिया है। और वही है हमारा पानी का बपतिस्मा, जो
हम अपने जीवन को तैयार करते हैं धार्मिकता के जीवन के लिए, प्रभु यीशु मसीह के समर्पित के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के लिए हम तैयार होते हैं। और हम इस बात को जानते हैं कि जब हमारा पानी का बपतिस्मा होता है तो हम एक नई उम्मीद की तरह प्रभु यीशु मसीह के अधीनता में रहते हैं। और यही बात हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जब हमारा पानी का बपतिस्मा होता है, उद्धार का मार्ग उसी के द्वारा तैयार होता है कि जब तक हम पानी का बपतिस्मा नहीं लेते तब तक के आगे का दरवाज़ा हमारे लिए बंद है। जब हमने ले लिया है तो हमारे जीवन में एक मकसद होना चाहिए कि प्रभु आज तक के मैंने जो भी गुनाह गलती किया है उस सारी चीज़ों को छोड़कर मैं आगे को धार्मिकता का जीवन जीऊँ। हम बाइबल में से और पढ़ेंगे, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। यानी कि हमारा जो मनुष्य तत्व है, पुराना मनुष्य तत्व, वो उसके साथ में जब हमने बपतिस्मा लिया, सारी संसार की अभिलाषाएँ, सारी शरीर की अभिलाषाएँ, सारे हर चीज़ जो हमने बपतिस्मा लेने से पहले गलत काम किया है, वो इस बात से होता है कि वो सारी चीज़ें हमने पुराने मनुष्य तत्व में हमने पूरी आदतें, पूरे गलत काम हमने उस चीज़ को गाड़ दिया है, ताकि हम आगे को ऐसे काम न करें। ताकि जैसे पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। जो मनुष्य तत्व तो हमारा पुराना था, उसको छोड़कर हमें नए जीवन जीना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि एक बार बपतिस्मा ले लिया और हम दोबारा और गलती करेंगे तो हम बपतिस्मा लेंगे, नहीं। ये बाइबल बताते हैं तुम प्रभु यीशु मसीह केवल एक बार मरा हमारे लिए, तो हमारा भी बपतिस्मा केवल एक ही बार का है, न कि दूसरी बार का। हमें अपने जीवन को तैयार करते हुए उस राह पे दौड़ना है और हमें कहना है कि मेरा पुराना मनुष्य तत्व मर चुका है, क्योंकि हम आगे चल के पाप के दास्तों में हम नहीं जी सकते, बुराई के दास्तों में नहीं जी सकते, क्योंकि मसीही जीवन, धार्मिकता का जीवन इन सारी चीज़ों से हमें अलग रहने के लिए बताता है। क्योंकि पानी का बपतिस्मा ऐसा ही नहीं कि डुबाया और बाहर निकल गए, फिर जैसी ज़िंदगी जी वैसी जी, नहीं। हमारा पानी का बपतिस्मा इस बात से हमें बताता है कि तुमने जो पुराना मनुष्य तत्व था, उस पुराने मनुष्य तत्व को वो नाश हो चुका है, लेकिन तुम्हें नए जीवन सी चाल, मसीह जीवन जैसी चाल, एक अच्छे काम के द्वारा धार्मिकता का जीवन जीने की हम तैयारी करें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके उसके जी उठने की समानता में भी जी उठ जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ा गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तों में न रहे, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसीलिए जब हम बपतिस्मा लेते हैं, एक बात हमेशा याद रखना कि हमारा बपतिस्मा लेना, पानी में डूबना एक हमारे लिए एक नई उम्मीद है और एक सुनहरा मौका है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के हम अधीनता में जाते हैं, हम उसके और करीब जाते हैं, हम उसकी जान पहचान में और बढ़ते जाते हैं और प्रभु भी अपनी संगति में हमारे साथ रहता है, क्योंकि हमने पुराने मनुष्य तत्व को छोड़ दिया है, पुरानी अभिलाषा को छोड़ दिया है, पुराने सारे गलत कामों को हमने छोड़ दिया है। तो हम आगे को परमेश्वर की धार्मिकता में जीवन जीते हैं। इस बात का प्रमाण रहता है कि जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो हमें पूरी बुरी आदतें, कोई भी चीज़ क्यों न हो, जो परमेश्वर को नहीं भाती, उन सारी चीज़ों को हमें छोड़ना है और धार्मिकता के जीवन के लिए हमें तैयार होना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। जब हम ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो प्रभु कहते हैं, जैसा मैं अंत के दिनों में जी उठा, वैसे तुम भी जिलाए जाओगे, एक नए जीवन में जिलाए जाओगे। और ये हमारे मृत्यु का जी उठने का कारण ये है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में उठा लिए गए,
और स्वर्ग में चले गए, वैसे ही प्रभु कहता है कि अंत के दिनों में मैं भी तुम्हें जिला उठाऊंगा और अपने साथ पिता के दाहिने जैसे मैं बैठा हूँ वैसे मैं अपने दाहिने और तुम्हें बिठा लूंगा। तो इसीलिए अपने जीवन में निर्णय ले कि प्रभु, मेरा जीवन चाहे जैसा भी था, पहले गलत काम करता था या कुछ भी करता था, मैं तेरे अनजाने में करता था, लेकिन मैं आज तुझे जानता हूँ कि तूने ही मेरे लिए अपने आप को बलिदान किया, मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, मेरे ही लिए तूने कोड़े खाया, मेरे ही गुनाह को तूने अपने सिर पे ले लिया और क्रूस पर बलिदान हो गया। वो किसी और के नहीं थे मेरे प्रियो, वो हम जैसे, आप जैसे, हम सभी के गुनाह को क्रूस के ऊपर उठा लिया। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करता है वह नाश नहीं परंतु अनंत जीवन की ओर जाता है। और आज हम उसी राहों पर बढ़ने की आगे कोशिश करें कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें, क्योंकि हमारा मकसद मसीह जीवन जीने में एक ही है कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। अगर से हम अनंत जीवन की ओर करीब जाते हैं तो प्रभु कहता है, तू मेरी राहों पर चलेगा, मेरी बातों को सुनेगा, मेरी आज्ञाओं को मानेगा, तो मैं भी तेरे साथ साथ चलता रहूँगा। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसीलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मोहरों में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है ना। हम मर गए, हमने पानी का बपतिस्मा ले लिया, तो हमारा नया जीवन है। पहले भी हमने जिए थे। हम खोजा के बारे में देखते हैं तो कहता है कि मैं कैसा नया जन्म ले सकता हूँ, क्या मैं फिर से अपनी माता के कोख में जा सकता हूँ? नहीं। प्रभु यीशु मसीह इस बात को दर्शाते हैं कि मनुष्य जब तक अपने मन को तैयार नहीं करता, अपने जीवन को बदलता नहीं, तब तक कि उसका नया जन्म नहीं होता। एक विश्वास के साथ, एक अंगीकार के साथ, एक निर्णय के साथ, अगर से हम निर्णय के साथ में अगर से अपने जीवन को तैयार करते हैं कि मैं आगे को हर बातों में परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीऊँगा और विश्वास करूँगा कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं, जो मर गए थे फिर से जी उठे और फिर से आने वाले हैं। तो हम उसी की समानता में अगर से हम चलते हैं तो प्रभु कहते हैं कि जैसा मैं मृत्यु को जीत लिया, मैंने जैसा मैं जी उठा वैसे आप भी जी उठा लिए जाओगे, और उस पिता के दाहिने ओर जैसे मैं बैठा हूँ वैसे तुम भी पिता के दाहिने ओर बैठोगे। क्योंकि हमारा जीवन मसीह जीवन में साधारण नहीं, हल्का नहीं, लेकिन उसके प्रति एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का मार्ग है। जब तक हम इस मार्ग पे नहीं चलेंगे तब तक वो मार्ग मिलने वाला है नहीं, लेकिन हम उसकी खोज करेंगे तो हमें मिलेगा, जरूर मिलेगा। और आज भी प्रभु कहता है कि देख, मैं द्वार पे दरवाजा खटखटाता हुआ खड़ा हूँ, यदि कोई मेरी आवाज़ सुनकर वो दरवाजे को खोलेगा तो मैं उसके साथ में भीतर होकर उसकी समानता में उसके साथ में भोजन करूँगा, उसके घर में प्रवेश करूँगा। जक्कई ने उस आवाज़ को सुन लिया। जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह को घर पे लेके गए, और जब जक्कई की बात हम पढ़ते हैं तो जक्कई के बारे में ऐसा लिखा है, जक्कई ने एक अंगीकार किया कि मैंने जिसका भी लूटा हूँगा उसे मैं वापस कर दूंगा। उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने उनके अंगीकार को देखा और बोला कि इस घर में आज उद्धार आया है। जब हम क्रूस के पास में जब डाकू को हम देखते हैं, डाकू ने भी एक बात बोली थी कि हम तो चोर है, हमने तो गलत काम किया, लेकिन तूने काम नहीं किया है, हमको सजा मिल रही है, ठीक है। उन्होंने ये अंगीकार किया उन्होंने कि हमने गलती की है तो हमको मिली है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हमारा अंगीकार करना बहुत जरूरी है। पानी में से तो डुबकी हम ले लेंगे,
लेकिन सच में क्या हमारा हृदय परिवर्तन हुआ है? वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं मेरे प्रियो, तो कहीं ना कहीं जब हमें डुबाया जाता है, एक मनुष्य शरीर है, तो उस शरीर को डुबाया जाता है, तो हमारा नवीनीकरण होकर उस पानी में से बाहर निकलता है और हम उस चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं कि हमने जितने भी काम बुरे किए उस बातों को छोड़कर परमेश्वर की समानता में आ जाए, यीशु मसीह की संगति में आ जाए। दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़े, प्रार्थना में रहे, संगति में उसकी आराधना स्तुति करे,